धर्म एकादशी का महत्वपूर्ण पर्व है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। निर्जला एकादशी इन सब में सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाला जल तक ग्रहण नहीं करता। इसीलिए ऐसी एकादशी जिसमें जल का सेवन न किया जाए, ऐसी एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। परंतु व्रत पालन करते समय ऐसी गलतियां हैं जो यदि अनजाने में भी हो जाएं, तो व्रत का फल कम हो सकता है या पूरी तरह नष्ट हो सकता है। 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ये अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण सदा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठोर होता है, इसलिए इसमें जल तक नहीं पिया जाता है। इसीलिए व्रत से एक दिन पहले ही खुद को तैयार करना जरूरी होता है। एकदम व्रत रखने का फैसला ना लें। पूर्व रात को भारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत से पहले तेल वाला और मसालेदार भोजन ना करें। मानसिक रूप से शांत रहें। झाड़ू पोछा न करें। निर्जला एकादशी के दिन झाड़ू पोछा करने से जीवों की हत्या का दोष लगता है, इसलिए इस दिन सफाई कार्यों से बचना चाहिए। तुलसी का स्पर्श और जल अर्पण ना करें। कहते हैं कि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करना या जल अर्पण करना मना है। व्रत के दिन में सोना आलस्य माना जाता है। यह व्रत के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्रत का पुण्य कम होता है। पलंग या बिस्तर पर ना सोए। व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। पलंग पर सोना व्रत की कठोरता को कम करता है। जो लोग व्रत नहीं रखते वह लोग चावल का सेवन ना करें। इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल और अन्न के उपवास। इसलिए आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकते तो कम से कम जल का सीमित सेवन करें। व्रत के बीच में अन्न या फल का सेवन ना करें। जल पीने से व्रत की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि आपने पूर्ण निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से निर्जला व्रत संभव ना हो, तो फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। व्रत के दिन गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी केवल शारीरिक तप नहीं है। इस दिन सेवा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। किसी से झगड़ा या कटु वचन नहीं कहने चाहिए। अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दिन शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहने और सात्विक वातावरण बनाए रखना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से व्रत पूर्ण होता है और उसका पूर्ण फल मिलता है। ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं। यह व्रत को पूर्णता देता है। रामायण या गीता का पाठ करें। व्रत ईश्वर की भक्ति और आत्म संयम का प्रतीक है। शांति और श्रद्धा से व्रत का पालन करें। व्रत खोलने में लापरवाही। व्रत समाप्त होने के बाद पारण का विशेष नियम होता है, इसीलिए इसका समय और विधि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पारण का समय चूक जाना व्रत को अधूरा कर सकता है। द्वादशी तिथि में पारण करें। जल फल या पंचामृत से व्रत खोलें और उसके बाद अन्न ग्रहण करें। बीमार व्यक्ति को जबरदस्ती निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि अस्वस्थ हैं, तो डॉक्टर्स की सलाह से फलाहार या जल का व्रत रखें। भगवान से क्षमा प्रार्थना कर व्रत करें। व्रत के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना, अत्यधिक मनोरंजन, मांसाहार, मद्यपान, क्रूरता, कटु वचन आदि से बचना चाहिए। मांसाहार, मद्यपान, प्याज और लहसुन से परहेज करें। व्रत के दिन धन का अपव्यय या अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन धन का दुरुपयोग अशुभ फल दे सकता है। विवाद और कलह से बचें। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शांति और संयम बनाए रखना चाहिए। वाद विवाद, कलह और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।
जय लक्ष्मी नारायण।